So, friends, let us talk about the special points of a triangle in the chapter straight line. Special points of a triangle कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम ऑर्थो जैसे कि सेंट्रॉइड होता है, इन सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। ये सारे स्पेशल पॉइंट्स हैं ट्राइंगल के। तो एक एक करके सबके बारे में जितनी डिटेल हमें जाननी चाहिए सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्पेशल पॉइंट, दैट इज द सेंट्रॉइड। आई एम श्योर सेंट्रॉइड का मतलब आप लोग जानते हैं। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? इट इज द इसके इसके बारे में पहली बात मैं लिखूं अगर, तो इट इज द पॉइंट ऑफ concurrency. It is the point of concurrency of medians. मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। मीडियन समझते? मीडियन एक ऐसी लाइन होती है, जैसे कि मैं अगर यहां बात करूं, लेट मी टॉक अबाउट द ट्राइंगल ओवर हियर। ए बी सी, राइट। ए पॉइंट से अगर एक मीडियन आ रही है, यानी ये लाइन, यानी एडी, इस एडी ने बीसी को दो बराबर भागों में बांटा। इसी तरह ये रहा बीई, इसने दो बराबर भागों में सामने वाली लाइन को बांटा। और इसी तरह सी एफ, इसने सामने वाली लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में बांटा। इन सब मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट को जी से डिनोट किया जाता है, और जी को सेंट्रॉइड कहा जाता है स्टैंडर्डली। राइट दोस्तों, ये हुई पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस के बारे में बात। करेक्ट? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस इज कॉल्ड एज द सेंट्रॉइड। दूसरी बात, जो सेंट्रॉइड होता है इट ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। इट लाइज ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल, यानी कहने का मतलब ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा, भले वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है, किसी के भी अंदर में। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरी बात, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अपने को याद रखनी है, ध्यान रखनी है। द सेंट्रॉइड जी, मैं लिख रहा हूं ये बात पूरी, द सेंट्रॉइड जी divides the median in the ratio, median in the ratio 2:1 with the larger part towards the vertex, कहने का मतलब दैट इज ए जी डिवाइडेड बाय जी डी जो है वो 2:1 रेशियो में होगा। ए जी अपॉन जी डी जो है वो 2:1 रेशियो में होगा, लार्जर पार्ट टुवर्ड्स द वर्टेक्स। आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में बांट रहा है। ध्यान से देखें इस डायग्राम में, जो एजी है लार्जर पोर्शन होगा वो एडी का, वो टुवर्ड्स द वर्टेक्स होगा, यानी 2:1 रेशियो में। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं बीजी अपॉन जीई, ये भी 2:1 होगा। और ठीक इसी तरीके से सी जी अपॉन जी एफ, ये भी 2:1 रेशियो में होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? लार्जर पोर्शन टुवर्ड्स दी वर्टेक्स होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगली बात, अगर मैं इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 मानूं, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 मानूं, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3, y3 मानूं, तो जो जी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3,
y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये कोऑर्डिनेट आएगा, ये अपने को याद रखना है। सवाल उठता है इसका प्रूफ क्या है कि कोऑर्डिनेट g का ये कैसे आया। तो उसका जवाब क्या है, आइए आराम से समझते हैं दोस्तों इस बात को। अब लेट अस टॉक अबाउट द प्रूफ ऑफ द सेंट्रॉइड। प्रूफ के बारे में बात करें तो प्रूफ क्या है इसका, लेट मी रीड्रॉ द डायग्राम। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। लेट अस टॉक अबाउट द पॉइंट, लेट अस से ए डी, ठीक। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x3 y3, ये 1:1 रेशियो की बात हो रही है। तो जो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन से हम यहां पर बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं कि डी का जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। और हम जानते हैं ये इंटरसेक्शन दूसरी मीडियन का जहां हो रहा है वो जी पॉइंट है, यानी सेंट्रॉइड है। और ये 2:1 रेशियो में इसको बांट रहा है, यानी ए जी अपॉन जी डी जो है वो 2:1 रेशियो में है, यानी द लार्जर पोर्शन इज टुवर्ड्स द वर्टेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जी का अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, जी का अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालना चाहूंगा दोस्तों तो क्या आएगा, जी का कोऑर्डिनेट विल बी 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जी ए डी को इंटरनली 2:1 रेशियो में बांट रहा है, 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। और ठीक इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट की मैं बात करूंगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये g का अपने पास कोऑर्डिनेट आ गया, यानी g कॉरस्पॉन्ड्स टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें, समेशन x1 बाय 3 कोमा समेशन y1 डिवाइडेड बाय 3, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास g का कोऑर्डिनेट आ गया, यानी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर आप इसमें से कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं, आपके मन में सवाल होगा कि सर ठीक है आपकी बात ये तो मान लेते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, ये वाला पॉइंट ऐसे आया, ये पॉइंट ऐसे आया, और यहाँ से जो मीडियन जा रही है वो इंटरसेक्ट ना हो, बल्कि वो ऊपर से पास कर जाए, यानी ये अंदर में एक ट्राइंगल बन जाए, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाए। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने जी का कोऑर्डिनेट वाया ए डी निकाला, आप जी का कोऑर्डिनेट वाया बी एफ निकाले, और जी का कोऑर्डिनेट आप बी ई निकाल लें, और जी का कोऑर्डिनेट आप वाया सी एफ निकाल लें। तीनों तरीकों से सेम कोऑर्डिनेट निकल करके आएगा, तीनों तरीकों से सेम कोऑर्डिनेट निकल करके आएगा। इसका मतलब जो तीनों लाइंस हैं ए डी बी ई सी एफ, ये तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ये तीनों एक ट्राइंगल नहीं बनाएंगी, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो इसका मतलब सेंट्रॉइड का मतलब अपने को क्लियर हो जाता है। अब अगली बात करते हैं इन सेंटर की। आराम से समझिएगा दोस्तों, इन सेंटर का मतलब क्या है। अब इन सेंटर क्या है? इन सेंटर जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स मैं लिख रहा हूं, पॉइंट ऑफ concurrency of internal angle bisectors, point of concurrency of the internal angle bisectors। ये पहली बात इसके लिए। दूसरी बात, it always lies inside the triangle, it always lies inside द ट्राइंगल। ये बातें अपने को याद रखनी है, दीज आर द प्रॉपर्टीज इनसाइड द ट्राइंगल, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, कोई भी। राइट दोस्तों? ठीक है, यहां तक अपने को बात समझ में आई। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आराम से मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। लेट अस से
ये हमने कोई एक ट्राइंगल कंसिडर किया, ठीक है, लेट अस सी ये कोई एक ट्राइंगल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट हमने x1, y1 माना, बी का कोऑर्डिनेट हमने x2, y2 माना, सी का कोऑर्डिनेट हमने x3, y3 माना। ए के सामने लेंथ आ गई ए, मतलब बीसी की लेंथ ए है। स्टैंडर्डली ऐसा ट्राइंगल्स के अंदर में कंसिडर करते हैं कि एंगल ए के सामने वाली जो साइड लेंथ होगी वो ए होगी, एंगल बी के सामने जो साइड लेंथ होगी वो बी होगी, यानी दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ए सी की लेंथ बी होगी, एंड दिस वन आई एम सेइंग इज ये लेंथ सी होगी। राइट दोस्तों, सही है। अब क्या करा जाए, अब इन सब का इंटरनल बाइसेक्टर लें अगर, यानी एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एंगल सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इन सब का जो इंटरसेक्शन आएगा, इन सब का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आई पॉइंट आएगा, इन सब का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आई पॉइंट आएगा। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये एंगल बराबर होंगे यानी a/2 होंगे, ये एंगल बराबर होंगे यानी b/2 होंगे, और ये एंगल बराबर होंगे यानी एंगल c/2 होंगे। करेक्ट, यहां तक मेरी बात समझ में आई। तो इन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आई कहलाएगा, और वो इन सेंटर होता है, और उस आई का जो कोऑर्डिनेट है मैं आपको वो लिखा दे रहा हूं, जो कि अपने को याद रखना है, वो होता है ax1, ए के सामने x1 प्लस bx2, बी के सामने x2 प्लस cx3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, यानी साइड लेंथ्स का एडिशन। और ठीक इसी तरीके से यहां पर क्या लिखोगे अब आप, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। ये इन सेंटर आएगा, ये क्या आएगा, इन सेंटर आएगा इस ट्राइंगल का। मेरी बात समझ में आती है ये, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो, और ये फॉर्मूला है, ये इट हैज टू बी मेमोराइज्ड। अब सवाल उठता है ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे। अब एक काम कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं और इसको एफ नाम दे देते हैं। राइट दोस्तों, डी ई एफ हमने नाम दे दिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यानी इन सेंटर का जो निकला है उसका प्रूफ क्या है, लेट अस टॉक अबाउट द प्रूफ ऑफ इट, ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट इट। तो प्रूफ क्या आएगा, आप आराम से समझें। हमने देखा कि जो एडी है, इस डायग्राम में ध्यान से देखें, एडी एडी इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो एज अ रिजल्ट मैं बोल सकता हूं कि बी डी अपॉन डी सी विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। मतलब मैं कह रहा हूं ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय ए सी विल बी इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय सी डी, और ए बी की जो लेंथ है वो सी है और ए सी की जो लेंथ है वो बी है। यानी ये हमने कंक्लूसिव बात निकाल ली यहाँ पे, बी डी और सी डी के बीच में रेशो। तो कहना इससे, ध्यान से देखें डायग्राम में, बी डी इज टू सी डी की वैल्यू आ गई, तो डी एक ऐसा पॉइंट है जो इंटरनली बी सी को एक रेशो में डिवाइड कर रहा है, और वो रेशो सी इज टू बी आ गई, वो रेशो क्या आ गई, C is to B आ गई। तो basically why I am trying to find this ratio, because the agenda is to find the coordinate of D point। एजेंडा क्या है, D का कोऑर्डिनेट निकालना। अब D का कोऑर्डिनेट दोस्तों कैसे निकलेगा, अब D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आराम से सोचें, D का कोऑर्डिनेट, इस D पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं। अब ये रेशियो तो आ गई मेरे पास, BD अपॉन CD, ठीक है। अब बी डी अपॉन सी डी तो रेशियो आ गई। अब मुझे डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो डी का कोऑर्डिनेट तो निकल जाएगा क्योंकि बी का कोऑर्डिनेट भी पता है और सी का कोऑर्डिनेट भी पता है, क्योंकि डी पॉइंट तो इंटरनली बीसी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो। अभी अभी हमने देखा सी इज टू बी, तो डी का कोऑर्डिनेट निकाल लो सेक्शन फॉर्मूला से। वो क्या आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला से आ जाएगा सी इंटू एक्स थ्री, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू डिवाइडेड बाय सी प्लस बी।
एंड by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय c प्लस b, ये अपने पास d का कोऑर्डिनेट आ गया। अब d का कोऑर्डिनेट आ गया, अब एजेंडा तो d का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद i का कोऑर्डिनेट निकालने का है। अब आप सोच के देखें, a का कोऑर्डिनेट आपके पास अवेलेबल है, d का कोऑर्डिनेट अवेलेबल है। अगर हम ए आई अपॉन आई डी, मतलब जो आई पॉइंट है, किस रेशो में ए डी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो निकाल लें, तो सेक्शन फॉर्मूला से आई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला से आई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो दोस्तों अब एक काम करें, ए आई अपॉन आई डी कैसे निकलेगा? अब ए आई अपॉन आई डी निकालने के लिए अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी को देखूं, ध्यान से देखिए, लेट अस टॉक अबाउट द ट्राइंगल ए बी डी। अब ट्राइंगल ए बी डी में क्या हम ये बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी के अंदर में कि जो बी आई है वो बाइसेक्टर है, बी आई इंटरनल बाइसेक्टर है। बी आई अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो एज अ रिजल्ट हम लोग बोल सकते हैं ए आई डिवाइडेड बाय आई डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ए आई अपॉन आई डी की वैल्यू ए बी डिवाइडेड बाय बी डी, ए बी डिवाइडेड बाय बी डी, ये लिख सकते हैं। अब ए बी की तो लेंथ अपने को मालूम है, ए बी की लेंथ है सी, लेकिन बी डी की मालूम नहीं है। अब क्या हम बी डी की लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सोचें, मतलब बी डी की लेंथ अपने को निकालनी है। अब बी डी की लेंथ कैसे निकलेगी? अब ये जो रिलेशन दिया हुआ है दिस वन, इतने को देखो ध्यान से, ठीक है? तो मैं इसको लिख सकता हूं कि इसका उल्टा करके लिख सकता हूं, सी डी डिवाइडेड बाय बी डी इज नथिंग बट बी बाय सी, ऐसा लिख दिया। दोनों तरफ वन ऐड कर दें, यानी सी डी अपॉन बी डी प्लस वन इज इक्वल्स टू बी बाय सी प्लस वन, यानी सी डी प्लस बी डी, सी डी प्लस बी डी कितना होगा? बी सी होगा। वो कितना होगा? इन दोनों को जब जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? बी सी आ जाएगा। यानी बी सी डिवाइडेड बाय बी डी इज नथिंग बट बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी। एज अ रिजल्ट दोस्तों यहां से बी डी की लेंथ कितनी आ गई? अब बी सी कितना है डायग्राम से देखें, बी सी का मतलब ए है, तो यानी ए सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, ए सी अपॉन बी प्लस सी, इस बी डी की लेंथ आ गई जो अपने को चाहिए थी। अब इस रिलेशन को आगे फर्दर हम सिंप्लीफाई कर दें, तो यानी कहने का मतलब दोस्तों हमने निकालना था ए आई अपॉन आई डी, तो ए आई डिवाइडेड बाय आई डी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी अपॉन बी डी। अब ए बी कितना है? सी, सी अपॉन क्या लिखा? बी डी, बी डी कितना है? ए प्लस सी अपॉन बी प्लस, ए सी अपॉन बी प्लस सी, यानी ए सी अपॉन बी प्लस सी। ये बात समझ आई? ये सी से सी कटा, यानी ए आई डिवाइडेड बाय आई डी विल बी इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। ए आई अपॉन आई डी बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने को ध्यान रखनी है। क्या? ए आई अपॉन आई डी, ए आई डिवाइडेड बाय आई डी विल बी क्या है? जिस वर्टेक्स से हमने ये एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप किया, उसके अगल बगल में जो दोनों साइड्स हैं, यानी बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सामने वाली साइड, ये मतलब हुआ। ठीक इसी तरीके से अगर मैं ये रेशियो निकालना चाहूं, बी आई डिवाइडेड बाय आई ई, ध्यान से देखो ये भी तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं क्या कहूंगा? बी आई, बी से आ रही है लाइन, इसके अगल बगल में दोनों कौन सी साइड है? ए प्लस सी, उनकी लेंथ डिवाइडेड बाय सामने वाली लेंथ यानी बी। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं सी आई डिवाइडेड बाय आई एफ की बात करूंगा दोस्तों, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी आएगी। इसके अगल बगल वाली साइड्स ए और बी, इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय सामने वाली साइड। तो अपने पास अब ए आई अपॉन आई डी तो आ चुका। अब अपने को आई का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैन आई से आई जो है
आई डिवाइड्स, आई क्या कर रहा है, आई डिवाइड्स AD, AD internally, internally in the ratio, कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AI अपॉन ID, यानी B प्लस C इज टू A, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा करके यहां से हम I का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब I का कोऑर्डिनेट क्या आएगा दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके, अब AI अपॉन ID, A का कोऑर्डिनेट है, हाँ जी है, D का कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल है, तो आपके पास क्या आ जाएगी बात, ये A इंटू x1, A इंटू x1 प्लस B प्लस C, ये रेशियो है, इंटू, अब D का कोऑर्डिनेट आप जानते ही हैं, bx2 प्लस x कोऑर्डिनेट bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय B प्लस C होल डिवाइडेड बाय दोस्तों क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C। ठीक इसी तरीके से आप y कोऑर्डिनेट निकाल लें, यानी ay1 प्लस B प्लस C टाइम्स ऑफ by2 प्लस cy3 होल डिवाइडेड बाय b प्लस सी, और ये कटा, होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। ये मेरी बात समझ में आ रही है, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यानी i का कोऑर्डिनेट क्या आ गया निकल करके, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। ये आपके पास इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ चुका है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये प्रूफ में ये वाली चीज भी आप, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं ताकि आप ये चीज भी ध्यान रखें, क्योंकि पूछा जा सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन टू क्वेश्चन के अंदर में। तो हमने इस वीडियो में किसके बारे में बात करी, स्पेशल पॉइंट्स में दो, एक सबसे पहले हमने सेंट्रॉइड के बारे में बात करी और उसका प्रूफ करा बात, और फिर दूसरी बात हमने इन सेंटर के बारे में बात करी, उससे रिलेटेड प्रूफ करे और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स हमने निकाले। आई एम श्योर ये दोनों बातें आपको बढ़िया से समझ में आई है।